मैडम, सरकार का दूसरा दावा है कि ये नीति किसानों के हित में है और उसके लिए कहते हैं कि किसानों से महंगा खरीदेंगे, उनको अच्छा दाम देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते, ये किसान से सस्ता खरीदते हैं, ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं और उसके कारण दाम कम करते हैं। ये कभी दाम ज्यादा नहीं देते, ये कम दाम देकर खरीदकर और अपने कर्मचारियों को कम वेतन देकर के अपने मुनाफे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते, अपना प्रॉफिट पूरा रख करके ये दाम ऊंचे करते हैं। मैं यहां लेकर के आई हूं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का एक डिक्लेरेशन लेकर आई हूं। हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व के देशों में जहां जहां इन्होंने किसानों से सस्ता खरीदा है वहां विरोध में आंदोलन हुए हैं। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, फरवरी 2008 में ईयू की पार्लियामेंट ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया उन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कारण। क्या कहता है वो डिक्लेरेशन? एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द ईयू सजेस्ट लार्ज सुपरमार्केट्स आर अब्यूजिंग देयर बाइंग पावर to force down prices paid to suppliers to unsustainable levels and impose unfair conditions upon them. The declaration came in the backdrop of protests by farmers against supermarkets across European countries like France, Italy, Netherlands, Belgium, Ireland and Hungary. The nature of the complaints were similar. क्या थी nature of complaints? The giant retailers were squeezing the prices paid to the farmers for products like milk, meat, poultry and wine, in some instances forcing them to sell at below cost prices. लागत से भी कम, उनकी लागत से भी कम बेचने पर वो कंपेल करते हैं, वो फोर्स करते हैं। ये ईयू का डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन कोई ज्यादा पुराना नहीं, फरवरी 2008 में उन्होंने अडॉप्ट किया। और क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि ये जितने देशों के मैंने नाम पढ़े हैं, इन देशों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अपने देश में अमूल जैसा कोऑपरेटिव कितना सक्सेसफुल, कितना सफल, वो विरोध कर रहे हैं इसका। उससे ज्यादा सफल कोऑपरेटिव है कहीं? कुरियन आज नहीं है, निधन हो गया उनका, उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है मिस्टर सोडी, उन्होंने बयान देकर कहा है, फार्मर्स गेट द लीस्ट रिटर्न्स फ्रॉम द मॉडर्न ट्रेड एंड द सो कॉल्ड एफिशिएंसी बेनिफिट्स ओनली द लार्ज रिटेलर्स एज दे कॉन्स्टेंटली ड्राइव डाउन द प्राइसेस। कोई एक का अनुभव नहीं है, दुनिया भर का अनुभव ये बताता है कि किसान से सस्ता खरीदते हैं। और इसके आगे कहना चाहती हूँ, दाम तो तब देंगे जब खरीदेंगे, ये आपके छोटे और मंझोले किसान से खरीदेंगे ही नहीं। अध्यक्ष जी, यहाँ पंजाब के लोग बैठे हैं, अजनाला जी बैठे हैं, हरसिमरत बैठी हैं। पेप्सी का उदाहरण है, पेप्सी का उदाहरण है। बाजवा जी भी बैठे हैं, गुलशन जी भी बैठे हैं, वहां के लोग भी बैठे हैं और ये सब साक्षी हैं, ये साक्षी हैं जो बात मैं कह रही हूं उसकी। जब पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी, पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी तो पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया कि फैक्ट्री यहां नहीं लगनी चाहिए। पेप्सी के लोगों ने उन्हें भरमाया और ये कहा कि हम केवल कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ आलू के चिप्स भी बनाएंगे, टोमेटो की सॉस भी बनाएंगे और आपका आलू और टमाटर खरीदेंगे, यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान गुमराह हो गया, भरम में आ गया, फैक्ट्री लग गई। आप जानती हैं, कारखाना लगने के बाद उन्होंने किसानों को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे आलू का परीक्षण किया था, तुम्हारा आलू ज्यादा मीठा है, इसके अच्छे चिप्स नहीं बन सकते। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे टमाटर का भी परीक्षण किया था, तुम्हारा टमाटर ज्यादा खट्टा है, उसकी अच्छी सॉस नहीं बन सकती। आलू और टमाटर विदेश से निर्यात करने का काम किया, लेकिन पंजाब के किसान से आलू और टमाटर नहीं लिया।
और एक पेप्सी की बात नहीं, आज पूरे देश में मैकडॉनल्ड की चेन खुली हुई है। वो फ्राइज बनाते हैं, आलू की फ्राइज। कितना आलू वो भारतीय किसान से लेते हैं, जरा कभी पता करिए। वो कहते हैं हमारी फ्राइज का साइज बड़ा है, आपका आलू छोटा है। भारतीय किसान, ये बैठे आगरा के सांसद राम सिंह कथीरिया जी, आगरा का किसान जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं। कहां से आता है आलू? शिपमेंट की शिपमेंट आती है। अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, जहाज भरकर आते हैं आलू के, शिपमेंट्स आते हैं विदेशों से, जहाज भरकर आते हैं और उनकी फ्राइज बनाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फ्राइज का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। खरीदेंगे तो दाम देंगे ना, और अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे, अध्यक्ष जी, तो एक चीज की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। मैं आनंद शर्मा जी को कहना चाहती हूँ, सेब की जगह से आते हो ना, बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेब पैदा होता है, लेकिन तो भी जब आजादपुर मंडी में आता है, कभी ना कभी एक सेब कभी दब जाता है, कभी गल जाता है। यहाँ का व्यापारी उस एक सेब को निकालकर बाकी बेच देता है। अरे जिस पेटी का सेब गलेगा, वो केवल वो पेटी वापस नहीं करेंगे, ट्रक का ट्रक लौटा देंगे और कहेंगे इसमें तो बैक्टीरिया पैदा हो गया, और जिस ट्रक में आया उसकी सारी पेटियों में बैक्टीरिया लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं? और उस समय जब खेप की खेप लौटाई जाएगी, ट्रक वापस किए जाएंगे, तो हिमाचल का वो सेब का किसान आपके घर के दरवाजे पर धरना देगा, सर पर हाथ रखकर रोएगा, और आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि किसान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, मंत्री हो गए अध्यक्ष जी, अब तो मंत्री हो गए, ऐसे मंत्री होकर बर्ताव कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये जो बिचौलिए की बात करते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, आज भी हिंदुस्तान में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसान और मिल मालिक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, और वो है शुगर मिल का क्षेत्र, चीनी मिल का क्षेत्र। कोई बिचौलिया नहीं है। चीनी मिल मालिक, चीनी मिल के प्रबंधक और किसानों के बीच में सीधा अनुबंध होता है, बॉन्डेड होता है गन्ना, अनुबंधित होता है गन्ना। वो चीनी की मिल के मालिक के कहने पर गन्ना बोते हैं, और वो गन्ना उन्हीं शुगर मिल्स को दिया जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है? अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कैसे बोल लीजिए? सुनिए, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? देखिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं मैडम? देखिए कितना शांत हो है रूलिंग पार्टी का। मंत्री जवाब देंगे। ये अध्यक्ष जी, कितनी बार होता है? आप बैठ जाइए, ऐसे नहीं, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, कितनी बार होता है कि अनुबंध के बाद भी चीनी मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर देते हैं, कह देते हैं इससे ज्यादा हम पीड़ नहीं सकते, और अगर पीड़ नहीं सकते तो आप लाइए भी मत, या लाया हुआ लौटा देते हैं। और जहां ले लेते हैं वहां उनका कर्मचारी एक पुर्जा दे देता है कागज का, वो पर्ची लिए मारा भागता है। ये बैठे हैं अजीत सिंह जी, जानते हैं गन्ने की राजनीति। हमारे यहाँ राजनाथ जी और राजेंद्र अग्रवाल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, गाजियाबाद के और मेरठ के। अभी परसों वरुण गांधी बोलकर आए हैं लखनऊ में, गन्ना किसानों की व्यथा कथा कहकर आए हैं। कागज लिए घूम रहा है, पर्ची लिए घूम रहा है गन्ना किसान, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं इनके खिलाफ तो कुछ नहीं कह रही, ये कहा है को इनको किस चीज का दर्द हो रहा है? मैं किसान का दर्द सुना रही हूँ। आप बैठ जाइए, मदनलाल शर्मा जी, बैठिए। ऐसे नहीं करिए। अध्यक्ष जी, मैंने इस देश के आलू के किसान का दर्द रखा, मैं इस देश के गन्ना किसान का दर्द बता रही हूँ और आपसे बता रही हूँ कि ये सब होने वाला है। मैं आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही, आपके खिलाफ नहीं बोल रही। आप किसान का दर्द भी सुनना नहीं चाहते। मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूँ कि ये कह रहे हैं, मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि एफडीआई के आने से बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा और किसान को फायदा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जिस क्षेत्र में बिचौलिया है ही नहीं, मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्ट मिल मालिक और किसान के बीच में रिश्ता है, वहां ये हालत हो रही है कि गन्ना किसान मारा मारा फिर रहा है। तो आप ये कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, ये सही नहीं है। और मैं आपको बिचौलिए की भी बात बता दूं, सबसे बड़ा बिचौलिया और मिडलमैन हमारे यहाँ होता है अनाज मंडी में, आड़ती। मैडम, हमारी आड़त प्रणाली में बीसियों दोष होंगे जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आड़ती और किसान के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते हैं, मैं बता रही हूँ अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ये अमेरिका का बिचौलिया है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है।